Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के सांख्यिकी जो है उसका एक्सरसाइज 14.1 का 1 से लेकर 5 तक ले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया चीज पढ़ाऊं उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यह पौधों की संख्या है, ठीक ना, दिया हुआ है और घरों की संख्या दिया हुआ है, तो इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। ठीक ना, माध्य ज्ञात करना है, 14.1 एक्सरसाइज का है। तो देखिए आप जो है पग विचलन विधि से नहीं ज्ञात कीजिएगा, लघु विधि से ज्ञात नहीं कीजिएगा, केवल प्रत्यक्ष विधि से ही जल्दी ज्ञात कर लीजिएगा क्योंकि उसमें प्रोसेस कम होता है। ठीक ना, और जल्दी से जल्दी पता हो जाता है। हाँ, अगर कहे कि इस विधि से ज्ञात कीजिए तो वहां आप तो विधि तो तीनों हम बता चुके हैं, प्रूफ करके सूत्र बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पौधों की संख्या यहाँ क्या दिया हुआ है, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, कोई दिक्कत? अब लिख लीजिए, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ जो घरों की संख्या है तो वही ना बारंबारता है जी, तो उसको हम लोग लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता मतलब एफआई, बारंबारता कहे तो एफआई, कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो क्या दिया हुआ है, 1 2 1 5 6 2 3, जरा सा भी समझने में दिक्कत है? 1 2 1 2 1 5 6 2 3। अब देखिए इमा हम एक्साई निकालेंगे, एक्साई बताए हुए मिलान चिन्ह को कहते हैं एक्साई। तो एक्साई निकालिएगा तो ऊपरी सीमा प्लस नीचे सीमा बाई 2, तो 2 + 0 और बाई 2 तो 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो 2 से भाग देंगे 3, 6 4 10 तो 5, 8 6 14, 7 9 11 और 13, कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताइए, जरा सा भी दिक्कत है? अब इसके बाद क्या करेंगे, एफआई एक्साई, एफआई एक्साई याद करेंगे, एफआई एक्साई। अब देखिए बाबू, एफआई एक्साई मतलब इस दोनों का गुना कर रहा है, एक में एक से गुना करेंगे तो 1 2 6, 5 इकाई 5, 7 5 35, 9 6 54, ठीक, 11 दूना 22, 13 तिया 39। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है? तो अब क्या करेंगे सो देखिए, अब जो है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको एफआई तो सिग्मा एफआई पहले पता कर लेते हैं, सिग्मा एफआई, इसको जोड़िए तो 3 2 5, 6 5 11 5 16 1 17 3 20, तो सिग्मा एफआई 20 हो गया, कोई दिक्कत? अब जो है सिग्मा एफआई एक्सआई, अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़िए तो यहाँ से जैसे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 5 25, 25 और 6 31, 1 32, 32 के 2 हासिल 3, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 3 16, कोई दिक्कत है? 162 आया, क्या आया? 162 आया। तो अब हम लोग जानते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफआई एक्सआई बटे सिग्मा एफआई, कोई दिक्कत है? अब देखिए तो सिग्मा एफआई एक्सआई 162 अब बटे 20, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, इसको काटिएगा तो 8 1 81 और इसको 10, अब यहाँ 81 में 10 से भाग दीजिएगा तो 8.1 आएगा, 8.1 आएगा। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है वह दैनिक मजदूरी दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, तो इसको भी हम किस विधि से पता करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। देखिए इसका भी माध्य ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, दैनिक मजदूरी
दैनिक मजदूरी। अब देखिए दैनिक मजदूरी जो लिखेंगे तो क्या है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180। ठीक है, 3 2 5 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए बारंबारता, मतलब ये फाई दिया हुआ है ना, बारंबारता कितना दिया हुआ है, 12, 14, 8, 6, 10। कोई दिक्कत है तो एक साई निकालेंगे। अब मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं से देखिए ध्यान से। मिलान चिन्ह में क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। तो 101, 220, 220 में 2 से भाग देंगे तो 110। कोई दिक्कत। और यहाँ मान लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, 100, 100, 200 और 260, 260 करेंगे तो 130। कोई दिक्कत। जरा ध्यान से देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और 40 20 कितना आ जाएगा, 60, 260। तो 260 करेंगे तो 130। फिर यहाँ देखिए 100, 100, 200 और 300 तो 150। तो उसी प्रकार से 170, 190। ठीक है, देख रहे हैं 20 20 बढ़ गया। अब कोई दिक्कत है। अब देखिए अब क्या पता कर लेंगे, FI XI। अब इस दोनों में गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 12 का 12 के 2 हासिल 1, अब 12 1 13। ठीक है, 100, 1320, 14 42 के 2 हासिल 4 और 14 4 18। दिक्कत है। अब देखिए 15 8 120। कोई दिक्कत। अब देखिए 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 4 10, 102, 10 7 2 20 और यहाँ आ जाएगा 1900। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा FI, सिग्मा FI मतलब इस सब बारंबारता को जोड़ निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ जोड़िएगा तो 50 आएगा। जोड़िए आप, जैसे मान लीजिए 12 10 10 20 और 6 26, 26 8 34 और 6 40 और 10 50। अब यहाँ जो है सिग्मा FI XI तो कितना आएगा वह ध्यान से देखिए। तो जोड़ लीजिए, जैसे 0 तो 0, यहाँ 2 2 4 2 6। कोई दिक्कत। 9 और 9 और 2 11, 11 8 19, 1 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 2 1 2 3 4 5 और 2 7। कोई दिक्कत है। एक बार पुनः जोड़ लीजिए, 0 2 2 4 2 6। ठीक, 8 3 11 12 13 और 13 और 9 22 के 2 हासिल 2, तो 2 1 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा FI XI अब बटे सिग्मा FI। ठीक, कहने का मतलब है 72 600 अब बटे 50। और 0 से ही 0 कट जाएगा। अब 5 से इसको काटिएगा तो 145.20। कहने का मतलब है आंसर कितना आ जाएगा, 145.20। दैनिक मजदूरी श्रमिकों का कितना हो जाएगा, उसका माध्य 145.20। जरा सा भी दिक्कत है। चलिए अब देखिए, अब यह जो तीसरा दिया हुआ है ना, इसका माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है, 18। माध्य कितना दिया हुआ है, 18। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में माध्य कितना दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है इसका 18। ठीक ना, तो इसमें F का वैल्यू पता करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है मतलब तो पुनः वही बात करेंगे, दैनिक जेब भाता, दैनिक जेब भाता। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप पता कर लीजिए FI बारंबारता क्या दिया हुआ है, 7 6 9 13 1 5 4।
इसके बाद अब मिलान चिन्ह पता कर लीजिए। ठीक है, तो एक्साई पता कीजिएगा तो देखिए तो 10 10 20 4 24, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 12। हाँ 28 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 16 18 20, 20 पर से 22 24। जरा ध्यान से देखिए, मतलब ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो 10 10 20 और 4 24, 2 तो 12, 10 10 20 और 5 3 8 28 और 2 तो 14, 9 7 16 36 तो 18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम एफ आई एक्स आई पता करेंगे। एफ आई एक्स आई पता कीजिए, तब 12 सत्ते 84, 14 छक 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 2 8। हाँ 16 नमा 144। ठीक, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 5 23। इसके बाद देखिए 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 1। ठीक, 5 9 10 के 0 हासिल 1, 5 9 10 11 के 1 हासिल 1, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, जोड़ दीजिए सिग्मा एफ आई। तो 7 6 13 और 13 9 22, 3 25 और 10 35, 35 और 35 और 5 40 और 4 44 प्लस 1, 44 प्लस 1। इसको जरा ध्यान से देखिए एक बार, मतलब 7 6 13, 13 9 22, 3 25 और 10 35 और 5 40 4 44 और प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यह कितना हो जाएगा, इसको पहले जो संख्या वाला है उस सबको जोड़ दीजिए। तो 6 6 6 6 4 10 और 10 8 18 4 22 के 2 हासिल 2, तो 9 और 2 11 1 12 और 3 15 4 19 19 8 27 27 8 35 के 5 हासिल 3, तो 3 हो गया, तो 1 और 2 1 3 और 1 4 और 3 7, 752। और प्लस में क्या है 20 है। एक बार पुनः देख लेते हैं, 6 6 4 10 और 10 8 18 4 22 के 2 हासिल 2। ठीक, 8 8 16 4 20 और 20 3 23 23 1 24 और 24 और 9 33 और 2 35 के 5 हासिल 3 और 1 2 1 3 और 1 4 और 3 7, 752। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। अब जरा ध्यान से देखिए, तो माध्य 18 दिया हुआ है, तो 18 सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 752 प्लस 20 एफ, अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा 44 और प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ जरा सा, अब जो है बाबू मान लीजिए 18 में 44 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72 हासिल 4, 18 चौक 7, 18 चौक 72 और 72 और 7, 72 और 7 हो जाएगा 79। ठीक, तो 792 और प्लस 18 एफ इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 752 और प्लस 20 एफ। अब एफ बोला को इधर ले आइए, तो 18 एफ माइनस 20 एफ इक्वल टू 752 और माइनस 792, तो यहाँ हो जाएगा -2 एफ। अब इक्वल टू यहाँ जो है 2 में से 2 गया तो 0। ठीक, 4 -40, तो -2 से -40 को काटिएगा तो 20 मरतबे और माइनस से माइनस खत्म, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है एफ का जो वैल्यू पता करना था वो कितना होगा 20। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन का माध्य उसी तरह से ज्ञात करना है, तो पुनः वही बात, आंकड़ा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे हृदय स्पंदन की संख्या
ठीक है। हृदय स्पंदन की संख्या जैसे क्या है, 65 से 68 है, 65 से 68। इसके बाद 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से क्या है 83, 80 से 83, 83 से 86। दिक्कत। इसके बाद एफ देखिए बारंबारता, यही ना दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। कोई दिक्कत। अब इमा एक्साई निकाल लीजिए, मिलान चिन्ह, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 60 120, 120 और 13 133, 120, 6 6 12 के 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13। इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 2 6 12 और 2 6 12, 66.5। ठीक है, 2 6 12 2 6 12 66.5। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 8 1 9 और 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, ठीक ना, 1 2 9 18.5, मतलब 6 9 69.5, मतलब 3 बढ़ा है ना, तो 3 3 बढ़ाते चल जाइए तो 70 72.5, ठीक, 75.5, 78.5, 81.5, 83.5। कोई दिक्कत है तो अब क्या करना है हमको। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए सिग्मा सॉरी एफ आई एक्साई पता करना है, एफ आई एक्साई तो पता कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 10 के 0 हासिल 1, ठीक, और 14 12 के 13 के 3 हासिल 1, 14 12 के 13 के 3 हासिल 1, ठीक है, 133.0, ठीक। और इसमें 4 5 20 के 0 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38 के 8 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। कोई दिक्कत। अब देखिए 5 3 15 के 5 हासिल 1, ठीक, 3 9 6 1 7 और 7 3 21। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44 के 4 हासिल 4, 8 7 56 और 4 7, एक अंक के बाद दशमलव, 7 5 35 के 5 हासिल 2, 3 8 7 56 और 56 और 3 39, 56 3 59 हासिल 5, 7 7 49, 49 49 और 5 49 5 54, ठीक। अब देखिए 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 और 2 6 8 चौक 32, ठीक है। और यहाँ देखिए 15 10 के 0 हासिल 1, 3 6 1 7 8 9 16। अब देखिए तो मेरे पास क्या हो गया, एफ आई एक्स आई भी पता हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो है हम सिग्मा एफ आई पता करेंगे, सिग्मा एफ आई जोड़िए तो 4 2 6 7 6 13, 13 8 21, 21 3 24, 4 28 और 2 30, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, ठीक, और यहाँ जोड़िए 7 और 6 13 और 13 और 9 22, एक सेकेंड हासिल 1 है, चलिए बाद में जोड़ लेंगे, 7 6 13 13 9 22, 22 4 26, 26 और 7 33, 33 और 8 41 और 3 44 और 1 45 के 5 हासिल 4, तो 4 और 6 10, 2 12, 4 16, 1 17, 17 7 24 और 24 और 3 27 हासिल 2, तो 2 1 3 3 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 1 20 1 21 1 22,
मतलब 2275 आया, ठीक ना। तो इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब है यह कितना है 2275 बटे 30, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, 3 से इसको काटिए पहले, 3 से 3 सते 21, 3 पचे 15, और ये कैसे कटेगा 3 से, तो 30 से काट दीजिए ना, 30 से काट दीजिए, 30 से काटिएगा तो कितना होगा 7.5.9। एक बार पुनः देख लेते हैं, 30 से 3 सते 21, 210, यहाँ आ गया कितना 1, 7, 5, 3 पचे 15, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, मतलब 75.9। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। तो इसका भी माध्य ज्ञात करना है। तो आमों की संख्या, अब देखिए यहाँ 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, ठीक। और बारंबारता मतलब एफ आई, तो एफ आई क्या हो जाएगा 15, 110, 135, यह दिया हुआ है 115, 25। अब देखिए इसके बाद हम लोग याद करते हैं मिलान चिन्ह, मतलब एक्स आई। इस दोनों को जोड़िएगा तो 102 और 2 से भाग देंगे तो 51, ठीक, 51 आया। इसके बाद अब इस दोनों को जोड़िए तो 108 मतलब 54, 57, इसी प्रकार से 60 और 63। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। कहने का मतलब इस दोनों में गुना करके लिखेंगे। तो इस दोनों में गुना कीजिएगा तो 1765, इसमें गुना कीजिएगा तो 5, 9, 40, ठीक है। इसके बाद इसमें गुना कीजिएगा तो 76, 95 होगा, 95। इसके बाद इस दोनों में गुना कीजिएगा तो 6900, इसके बाद इस दोनों में गुना कीजिएगा तो 1575। कोई दिक्कत है? अब यह पता हो गया तो अब हम क्या निकालते हैं, अब इसके बाद हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो इस सब को जोड़िए तो 400 आएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़िएगा तो 22,875 होगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब है 22,875 बटे 400, ठीक। तो इसको जो भाग दीजिएगा ना तो आएगा मतलब 57 मतलब 875, ठीक ना। तो अप्रोक्स में ले लेंगे 1 9 बढ़ा के, अति सर 19 ले लेंगे, 19। दिक्कत? इसको काटिएगा तो 57.18 मतलब 1875 आएगा, तो उसको सन्निकट में ले लेंगे 18 को 19। कोई दिक्कत है? तो यह इसका माध्य ज्ञात हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।